फूले फिल्म देख कर के आ रहे हो, कैसी लगी और आपका क्या परिचय है? मैं बीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी बामसेफ संगठन से हूँ और फूले मूवी में जो दिखाया गया है वो वास्तव में 1848 के बाद का जो माहौल था उससे पहले का माहौल भी दिखाते हुए उन्होंने जो वास्तविक स्टोरी है वो दिखाई है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि वो लड़कियों की शिक्षा के लिए किस तरह लोगों ने संघर्ष किया है, किस तरह लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया, लड़कियों के लिए शिक्षित करने के लिए काम किया। लोग किस तरह कूड़े के उसमें रख के बेटियों को पढ़ाने के लिए ला रहे थे, किस तरह एक समाज के जो पहलवान किस्म के जो लोग समाज में वास्तव में बदलाव चाहते थे और उन्होंने लठ के बल पे भी उन बच्चों को स्कूल में लाए, है ना, ताकि वो कुछ कर ना पाएँ। और इसमें उस्मान शेख और फातिमा शेख का जो योगदान रहा है वो कितना अच्छा रहा है, जबकि हमारे यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि फातिमा शेख और उस्मान शेख काल्पनिक हैं, उस तरह ही काल्पनिक हैं जैसे राम और कृष्ण। कल भी फिल्म देखी थी और आज भी बहुत सारे लोगों को दिखाई है, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये फिल्म वास्तव में हकीकत अगर समझनी है कि उस समय और आने वाले अब इस समय में 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं यूपी में, उसके पीछे कारण वही है कि जैसी परिस्थितियां पहले थी वो वहीं पहुंचाना चाहते हैं। देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहते बल्कि देश को 1848 में ले जाना चाहते हैं दोबारा से, ताकि लोग शिक्षित ना हो पाएँ। या लोगों के पास नाम की तो सर्टिफिकेट तो हो लेकिन वो उन योग्यता ना हो। तो लोगों को और देखने के बारे में और कुछ कहना चाहते हो? हाँ, हम चाहेंगे लोग इस फिल्म से प्रेरणा लें और जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, समाज को शिक्षित करने के लिए, असली शिक्षा देने के लिए, उसे वास्तविक शिक्षा देने के लिए, तकनीकी शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ाएं। समाज को जैसे भी आप मदद कर सकते हैं, समाज को शिक्षा में मदद करें, शिक्षा के क्षेत्र में मदद करें। आज आपने बहुत सारी मदद की है तो और आगे भी कुछ होगी? हम हमेशा एक, देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा समाज सेवी नहीं हूँ लेकिन मैं मदद करने का प्रयास करूँगा। सर, आप का क्या परिचय है और इसके बारे में आज फिल्म देखी है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई, पहले तो धन्यवाद आपके लिए अलीगढ़ की आवाज़ कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी आपके द्वारा अपनी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाएँ। जहाँ तक मेरे परिचय की बात है तो मैं आचार्य भोजराज सिंह धनगर और एक उपेक्षित समाज महासंघ का संयोजक हूँ। जहाँ तक आज फूले फिल्म की बात है तो भाई वीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी जी ने मुझे बुलावा दिया, मेरे परिचित हैं कि आप आइए और इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। मैं फिल्म के सीनों को देख करके मैं जब पुरानी और नई बातों को जोड़ता हूँ तो पूर्णतः इससे सहमत होता हूँ कि जिस प्रकार से शिक्षा के अंधेरे में उस समय देश को रखा गया, आवाम को रखा गया, ये वर्तमान सरकार उसी अंधेरी गलियों में ले जाना चाहती है, क्योंकि यहाँ शिक्षा गरीबों से हटाकर अमीरों को सौंप दी जा रही है। दूसरा ये है कि जिस संविधान की वजह से दलित, शोषित, वंचित समाज आगे बढ़ा था, इनकी हर नियम, इनके हर कानून उनको पुनः वंचित करना चाहते हैं। यहाँ तांडव नृत्य हो रहा है। यहाँ पर दलितों के साथ जो पहले कभी हुआ करता था वैसा ही बर्ताव पुनः ये सरकार कर रही है। मुझे इस फिल्म को देखने के बाद में ऐसा महसूस हुआ कि हमारे साथी इस फिल्म को देखेंगे और फिल्म को देखने के बाद में, जैसा कि भाई बीरेंद्र सिंह जी ने आज अपने साथियों को इसके लिए प्रेरित किया, और इस प्रेरणा को साथ लेकर के हम पुनः उस अंधेरी गलियों में न पहुँचें, हम उस
आडंबर युक्त समाज में न पहुँचें, इसके लिए हमें अपने ज्ञान चक्षु को खोलते हुए इसके लिए संकल्प लेना होगा कि हम इन काले अंग्रेज़ों की करतूतों को नहीं चलने देंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे। इन संविधान विरोधी ताकतों को इस फुले फिल्म के माध्यम से ये पढ़ लेंगे कि हम इस प्रकार फुले और सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने फातिमा शेख और उनके भाई के साथ मिलकर के जो अलग जगाया था, ऐसा ही भाई बीरेंद्र सिंह जी के साथ मैं तो चाहूँगा कि भाई मेरा भी इनके साथ सहयोग रहे और हम समाज को जागृत करें और आने वाली परिस्थितियों से अवगत कराते हुए ऐसे जालिमों को रोकने का प्रयास करेंगे। यही हमारा प्रण है। कैसी फिल्म लगी और आपने क्या क्या इसमें देखा? सर फिल्म तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो इस फिल्म को अधूरा ही छोड़ा है, काट दिया। जो सेंसर बोर्ड में बैठे हैं, हर विभाग में ब्राह्मण बैठा हुआ है, तो फिल्म को काट दिया। ये इसलिए काटा कि ये समाज जागृत हो गया तो आगे ये समाज शिक्षित न हो सकेगा। जिस तरीके से ब्राह्मण लोगों ने नहीं काटा, ये तो फिल्म बोर्ड वालों ने काटा। अरे वही तो बैठे हैं ना, सेंसर बोर्ड में भी तो वही बैठे हैं ना, हर विभाग में देखो वही बैठे हैं ना। संख्या में 3.5% है, 80-90% शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं, हर विभाग में 80-90% बैठे हुए, वही बैठे हुए। यही तो अभी यूपीएससी की भर्ती निकली है, उसमें जो जॉइनिंग हुई है उसमें किसी ओबीसी के साथ देखा नहीं। वही तो, इससे जागृत न हो सके समाज, जो बहुजन समाज है, इससे जागृत न हो सके, इसलिए फिल्म को काटा गया। ज्योतिबा फुले का बारात से अपमान किया गया, वो पार्ट काट दिया इसमें से। क्यों काटा कुछ गया? आपत्ति थी इसलिए वो उन सीटों को हटाया गया। अरे आपत्ति क्या है? आज जगह जगह लोगों को, दलितों को, ओबीसी के लोगों को मारा जा रहा है, ये क्या कहे? यही तो रणनीति है। इससे क्या था? उनको आपत्ति है, जो समाज जागृत होगा इससे आपत्ति हो रही है। भाई जैसा तुम कर रहे हो वैसा समाज दिखाएगा ना, फिल्मों के द्वारा दिखा रहा है, सोशल मीडिया दिखा रही है, जैसा वो कर रहे हैं वैसा दिखा रहे हैं। अब उनको देखने में शर्म लग रही है तो कर क्यों रहे हैं ऐसा फिर?